उस दिन से काम करना ये दिमाग में सोच करके शुरू कर दिया कि मेरे जानने वाले कोई लोग नहीं है, या हम किसी को जानने वाले उस शहर में लोग नहीं है, लेकिन सर ने बोला है और मैंने डिसीजन लिया है तो इस शहर में करके दिखाएंगे। सर विश्वास कीजिए, जितने भी पैनल में इस लोग ये हमारी बात को सुन रहे हैं सर 6 महीना हमारे एक साथी थे वहां, रामशंकर चौधरी जी। रामशंकर चौधरी जी आज हमारी टीम में डायमंड है, हमारे पिताजी की उम्र के हैं। तुरंत ज्वाइन किए थे सर, लगभग 1 सप्ताह पहले। जब उनसे एक दिन बात हुई थी हमारी तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हमारे हैं उस मुजफ्फरपुर शहर। मैंने उनको बुलाया उस शहर में, वो भी तैयार हो गए सर साथ रहने के लिए मेरे साथ। तो सर दोनों आदमी मिलके इस शहर में कुछ अच्छा करेंगे। सर 6 महीना तक उस शहर में मैं प्लान करता था, वेन्यू में हमारे रामशंकर चौधरी जी सुनते थे। मैं सर ट्रेनिंग करता था फ्राइडे को, तो रामशंकर चौधरी सुनते थे। रामशंकर चौधरी जी वेन्यू में प्लान करते थे तो मैं सर प्लान सुना करता था। रामशंकर चौधरी जी फ्राइडे का ट्रेनिंग करते थे तो मैं उनका ट्रेनिंग सुना करता था। लगभग 6-7 महीना सर उस वेन्यू में हम और रामशंकर चौधरी, तीसरा कोई नहीं हुआ करता था। सिर्फ 2 व्यक्ति हुआ करते थे और दोनों मिलके कभी वो प्लान तो मैं कुर्सी पर बैठा रहता था सर, कभी वो ट्रेनिंग तो मैं कुर्सी पर बैठा रहता था सर, कभी मैं ट्रेनिंग तो वो कुर्सी पर बैठे रहते थे, कभी मैं प्लान तो वो नीचे कुर्सी पर बैठे रहते थे सर। इस ढंग से उस शहर में मैं आगे बढ़ रहा था सर। कभी कभी सर इतना मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते थे उस शहर में, इतना दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते थे, मैं नौकरी भी छोड़ दिया। यहाँ बिजनेस भी नहीं चल रहा है, कोई बैठने नहीं देता था सर दरवाजे पर, प्लान पलटने नहीं देता था सर दरवाजे पर। कहता था सब जानते हैं। इतना गुस्सा आता था सर, मन करता था खींच के मारे। साला ज्वाइन करे चाहे नहीं करे, कम से कम मेरा प्लान तो देख लेता, मेरा बिजनेस तो देख लेता। लेकिन कोई सर बैठने नहीं देता था उस साल। सर कमिटमेंट था। रोज अजय सर की कॉल आती थी सर, रोज फोन किया करते थे, रोज पूछते थे अनिल जी क्या कर रहे हो उस शहर में। बोलते थे सर डेरा में सोए हुए हैं। सो के क्या कर रहे हो, रोड पर निकलो, घर में कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी मिलेगा आपको तो रोड पर मिलेगा। सर कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। सर बोलते थे, रोड पर निकलता था सर, कभी चाय के दुकान पर बैठता था, कभी पान के दुकान पर खड़ा होता था सर, वहां से लोगों का परिचय करता था, वहां लोगों से बातें करता था, वहां लोगों से फोन नंबर लिया करता था, वहां लोगों से घर का एड्रेस लिया करता था। और किसी तरह सप्ताह में 2-4 एक प्लान हुआ करता था। एक बार प्लान होने के बाद वो भी फिर न फोन उठाता था सर, न पता देता था मिलने के। लेकिन एक जिद थी सर। सर बोला करते थे अजय सर कुछ नहीं है तो निकलो और शहर के गली गली घूमो, पहले शहर से दोस्ती करो और एक एक मोहल्ला के सामने जाके खड़ा हो जाओ और विजुलाइज करो, सोचो इस मोहल्ला में भी मेरा एक सिल्वर होगा, उस मोहल्ला में भी मेरा एक गोल्ड होगा, उस मोहल्ला में भी एक मेरा पर्ल होगा, उस मोहल्ला में भी एक मेरा डायमंड होगा। सोचो, कुछ नहीं मिलता है तो घूमो पूरा शहर। मैं सर यही काम किया करता था उस शहर। लगभग 8 महीना करने के बाद उस शहर में काम करने के बाद सर 4 ज्वाइनिंग हमारे पास आई। 8 महीना काम करने के बाद एक अकबर अंसारी थे सर, एक रंजीत भगत से, एक शिवजी शाह थे और एक अरुण जी थे। ये 8 महीना उस शहर में काम करने के बाद 4 लोग हमारे साथ सर आए। वहां से मेरा काम होना सर शुरू हुआ। सपने बड़े थे सर, जिंदगी में बड़ी ऊंचाई तय करना चाहता था। हाउ टू फ्लाई हाई इन योर लाइफ,
बहुत ऊंचा उड़ना चाह रहे थे, लेकिन लोग, उस शहर के लोग देख के दिल टूट जाता था, हिम्मत टूट जाती थी सर। लोग बोलते थे अरे आया है 6 महीना 7 महीना 8 महीना रहेगा, 1 साल रहेगा और फिर समस्तीपुर वापस चल जाएगा। सर सामने बोलते थे, लेकिन मैं किसी को जवाब नहीं देता था, हाथ जोड़ के उनसे नमस्कार करके बैग लेके फिर वापस हो जाता था। सर एक वाकया बताता हूं, उस समय कुछ चीट फंड भी चल रही थी, 90 कंपनियां चल रही थी मुजफ्फरपुर शहर में, 90 कंपनियां सर। अब सबसे आगे अपने को निकलना था उस शहर में। सर मेरे और चौधरी जी के नाम से एक चीट फंड कंपनी वाले ने 5000 पर्चा छपवाया सर, छोटा छोटा पर्चा 5000। मेरा नाम पर्चा के नीचे और चौधरी जी का नाम पर्चा के दूसरे साइड में, दोनों का मोबाइल नंबर सर, और ऑटो से पूरा शहर पर्चा फैला दिया था जी, ये लोग गलत काम करने आया है, चीट फंड वाला सर। वो दौर को भी सर मैंने उस शहर में खेला है, फिर भी सर हिम्मत नहीं हारा। हाहाकार मच गया था उस शहर में, 2 आदमी ऐसा है, सेफ शॉप नाम का कोई चिट फंड लेके आया हुआ है। पूरा शहर में सर आप समझ सकते हैं, 5000 पर्चा को छीटा गया था मेरे और चौधरी जी के नाम से, मोबाइल नंबर के साथ। फिर भी सर डटा रहा, अड़ा रहा, साला तो 5000 नहीं 5 लाख पर्चा छीट दो उस शहर में, लेकिन मैं शहर छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। अगर आना है तो सामने सामने बात करो, पर्चा छीटने से कुछ नहीं होता है। जहां जाते थे मेरा नाम, जब मैं अपना नाम बताता था, लोग बोलते थे वही नाम, वही अनिल राय आप हैं जो पर्चा में अनिल नाम था। मैं था हाँ वही अनिल राय है। पर्चा छीटने के बाद भी आप यहाँ हैं, बोले तब। उस दौर को भी सर मैंने देखा है, लेकिन एक हिम्मत थी, एक अपलाइन का सर सपोर्ट था, सिस्टम का जबरदस्त सपोर्ट था सर। थोड़ा देर के लिए मन तो डगमगाता था, लेकिन फिर सर लोग से बात होती थी, फिर उसी जोश और जुनून से बैग पीठ पर लेके और शहर में निकल जाता था। कोई लोग नहीं जानते थे, कोई लोग नहीं पहचानते थे, फिर भी रोड पर रोक रोक के लोग से नंबर लिया करता था, दुकान में घुस घुस के प्लान किया करता था, घर में घुस घुस के प्लान किया करता था। सपने बड़े थे सर। अगर सर मैं अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा होता, मैं अपने घर को नहीं छोड़ा होता सर, अजय सर की बात को मान के, उनके डांट को सुन के, तो आज मैं जहां था वहीं रह जाता। इतना सर उस शहर में समझ आया था अपने को, जो फील्ड में 2 तरह के लोग मिलेंगे हमको, एक हमको रिजेक्ट करने वाले और दूसरा एक्सेप्ट करने वाले। जो रिजेक्ट करेगा उससे हाथ जोड़ के रिलेशन बनाए रहेंगे, और जो एक्सेप्ट करेगा उसके साथ दमदारी से काम करेंगे। मैं कभी सर उस शहर में अपने लिए काम नहीं किया, मैं कभी अपने लिए उस शहर में काम नहीं किया सर। उस शहर में जो भी लोग 2-4 लोग मेरे साथ थे, मैं हर वक्त उसके लिए काम किया करता था उस शहर। जो उसको लगे जी व्यक्ति अपने लिए इस शहर में नहीं आया है, मेरे लिए आया है। सर 6 महीना गुजरा, 8 महीना गुजरा, 1 साल गुजरा। जब उस शहर में मैं 1 साल गुजारा, उसके बाद एक एक करके लोगों को विश्वास होना शुरू, नहीं ये व्यक्ति अब टीका इस शहर में, अब कुछ जरूर करेगा। उस शहर में हर चीज में था सर, फिजिकली बात करूं तो हर चीज अपने से करना था, 100% जिम्मेदारी अपनी लेनी थी, 100% मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी थी, और मैंने सर उसको बखूबी उस शहर में निभाया। सर सिस्टम को फोकस करना शुरू किया। सर ने बोला अनिल जी अब बड़ा वेन्यू ले लो। मेरे पास सर
उस समय तक 1 साल 1.25 साल तक 15-20 लोग थे मेरे साथ, लेकिन मैं 500 चेयर का हॉल लिया सर उस शहर में। एक मैरीगोल्ड होटल है जहां आज भी सर वेन्यू चलता है। 500 चेयर का हॉल लिया सर, खूब शानदार हॉल लिया सर। जो शहर का टॉप 3 में आता है वो हॉल मैंने वेन्यू के लिए लिया किराए पर महीना का। सर 10 लोग 5 लोग वेन्यू में आते थे और 500 कुर्सियां खड़ी रहती थी। कुर्सियां कचोटती थी सर हर संडे को, हर फ्राइडे को। ये कब भरेगा, ये कब भरेगा, ये कब भरेगा, कितना दिन खाली रखेगा। हर संडे और फ्राइडे जब मैं उस हॉल में जाता था, कुर्सियां कचोटती थी। क्या पैसा लगता था उस हॉल का सर, उसकी बात अलग है, लेकिन कुर्सियां कचोटती थी। कब वो हॉल भरेगा, कब वो हॉल भरेगा। सर यही सोचा करता था। अपने जो कुछ चंद लोग थे उनके अंदर जोश भरा करता था हर संडे में, हर फ्राइडे में, कुर्सियां खाली है, आप भरो इसको, हमसे जितना मदद चाहिए दिन और रात आपके साथ करने के लिए तैयार है। सर ये वही हॉल है आज जो आपको सर स्लाइड पर दिख रहा है, यही हॉल है। इसी हॉल से मैं शुरुआत किया था वेन्यू का, और आज भी इसी हॉल में हमारी वेन्यू चल रही है मुजफ्फरपुर सर। आज सर 9 बजे से हमारी वेन्यू चलती है वहां। अगर 9:05 में कोई चला जाए, कोई एसोसिएट, कोई गेस्ट, तो उसको हॉल में खड़ा होने की जगह नहीं। मैं फोकस किया सिस्टम पर भरोसा किया, सिस्टम पर विश्वास किया, सिस्टम के हिसाब से चला, सिस्टम के अनुसार किया। मैं जानता था कि इस शहर में हर चीज सिर्फ हमको ही करना है, मेरे बदले कोई दूसरा करने वाला नहीं आएगा। संडे का वेन्यू हो, अपने जिम्मेदारी पर उठाया और आज तक उठा रहा हूं। फ्राइडे की ट्रेनिंग अपनी जिम्मेदारी, 1-to-1 प्लान अपनी जिम्मेदारी, फॉलो अप अपनी जिम्मेदारी, टूल्स प्रमोशन अपनी जिम्मेदारी, ग्रुप मीटिंग अपनी जिम्मेदारी, कोर की ट्रेनिंग अपनी जिम्मेदारी, फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हर 3 महीने पर अपनी जिम्मेदारी, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार सर लोगों से टाइम लेकर के अपनी जिम्मेदारी, लीडर्स मीटिंग अपनी जिम्मेदारी, दिशा अपनी जिम्मेदारी, टाइम अपनी जिम्मेदारी। एक एक सिस्टम की एक्टिविटी को सर मैं बढ़ चढ़ के प्रमोट किया उस साल, बढ़ चढ़ के प्रमोट किया उस साल। सर दिशा का जब सेशन चलता था सत्येंद्र सर का, सर उस दिशा के सेशन में एक सीजन में 3-3 बार मैं दिशा जाता था, 3-3 बार मैं दिशा जाता था सर। एक लोग को लेके दिशा गया मैं उस शहर से, फिर आया उस लोग को लेकर के दिशा से। दूसरा बैच में 2 लोग हुए, 2 लोग को लेके गया। तीसरा बैच में फिर 2 लोग को लेके गया। 3 बार में सर दिशा एक सीजन में 5 लोगों को मैं कराया। 3-3 बार दिशा गया सर उस शहर के लिए। जिम्मेदारी उठाया सर, फील्ड का जिम्मेदारी उठाया, वेन्यू का जिम्मेदारी उठाया, डायमंड सेलिब्रेशन का जिम्मेदारी उठाया, दिशा का जिम्मेदारी उठाया, एक एक चीज का सर जिम्मेदारी उठाया। क्योंकि मुझे पता था, सर लोग के माध्यम से बताया जाता था कि जब तक ये नहीं करोगे, इसकी जिम्मेदारी नहीं लोगे, तब तक जीवन में कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। और मैं सर करता चला गया। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर शहर से मैं मुजफ्फरपुर शहर पड़ल बन के गया था 31 मार्च 2016 में। मुजफ्फरपुर शहर से मैं टोपाज बना सर, और उसके बाद सिस्टम का राइट डुप्लीकेशन करता चला गया। कभी मैं सर ये परवाह नहीं किया अपने टीम में, कभी ये परवाह नहीं किया सर जो कौन कितना दमदार है। मैंने हर वक्त यही देखा अपने टीम में, और आज भी देख रहा हूँ। जब तक सांस रहेगी तब तक देखूंगा कि कौन ईमानदार है।
दमदार से मतलब नहीं है, दमदार तो सर हम सैकड़ों को बना चुके हैं और सिस्टम उसको बना चुका है, लेकिन हर वक्त मैं ईमानदार को देखा। कितना भी दमदार हो मेरे टीम में, लेकिन ईमानदार नहीं रहा है, मैं उसके साथ काम करना से पसंद नहीं किया। हर वक्त मैं अपने ईमानदार लोगों के साथ काम करना पसंद किया और सिस्टम का राइट डुप्लीकेशन नीचे तक करता चला गया, जिसका नतीजा है जो मैं 26 मार्च 2017 को इमरल्ड वाला बना और 9 फरवरी 2018 को उसी शहर से रूबी बना सर। उसी डुप्लीकेसी का नतीजा है जो 4 दिसंबर 2018 को सबसे बड़ा ड्रीम लेवल सर आप लोग के आशीर्वाद से मैं इस बिजनेस में डायमंड बना। उसके अगले साल सर दिसंबर 2019 में मैं डबल डायमंड बना इसी बिजनेस में। शायद सर कोविड का वो दौर नहीं चलता तो आज मैं बिजनेस के करीब रहता। अभी ट्रिपल डायमंड के सर मैं करीब हूँ सर। आज मेरे टीम से 2 डायमंड हैं, एक रामशंकर चौधरी जी और एक सोगन सुमन जी। आज रामशंकर चौधरी जी और सोगन सुमन जी दोनों मुजफ्फरपुर से ही सर डायमंड है, दोनों मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं सर। आज वो दिन सर याद आता है जो अजय सर किया करते थे, जो शहर से दोस्ती करो, शहर में जाकर के हर गली मोहल्ला में जाके विजुलाइज करो, सोचो हर मोहल्ला में आपका एक लीडर होगा। सर आज मुजफ्फरपुर इतना बड़ा शहर है, लगभग 22-25 किलोमीटर रेडियस का शहर है वो। आज कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है मुजफ्फरपुर में जिस मोहल्ला में मेरा एक सिल्वर गोल्ड पॉट नहीं, हर मोहल्ला में। आज चौधरी जी के साथ सर हम शुरू से काम करते आए हैं। आज ये 2 डायमंड हैं हमारे टीम से। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात रही सर जो हमारे गुरुजी सर का साथ मिला, सतीश सर का साथ मिला, ये जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए हुआ। अपलाइन के रूप में, गार्जियन के रूप में सर का साथ मिला और आज तक मिलता जा रहा है। मुझे विश्वास है जब तक जिंदगी रहेगी तब तक मिलता चला जाएगा। और सर ने माधव सर का एक मैं मीटिंग सुन रहा था, उसमें सर ने जोड़ी बना के काम करने के लिए बोला था और मैं सर के साथ जोड़ी नंबर 1 बनाया। और जब से सर जोड़ी बनाया तब से आज तक उसी दमदारी से, उसी जोश और जुनून से जोड़ी बना के सर डे बाय डे हम लोग काम कर रहे हैं। जब तक इस धरती पर रहेंगे उसी जोश और जुनून से इस जोड़ी के साथ काम करना जारी रखेंगे सर। इस बिजनेस की खासियत थी, सेफ शॉप से पहले एक आम इंसान थे सर, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से, सिस्टम के आशीर्वाद से आज बिफोर सेफ शॉप और आफ्टर सेफ शॉप, सेफ शॉप से पहले और सेफ शॉप सर आपके सामने है। एक साधारण इंसान को मिट्टी में से उठा के आज कहां से कहां पहुंचा दिया सर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर मेरे लिए ये। सर इस बिजनेस के माध्यम से एक डिसीजन लिया था और उस डिसीजन को सही करने के लिए जिम्मेदारी ली थी। मैंने सोचा सर जब मैं अगर नौकरी करूंगा तो फरवरी 2035 में हमारी उम्र 60 साल होगी, मैं उस दिन रिटायर करूंगा। अगर सेफ शॉप को दमदारी से कर लें तो 4 साल में रिटायर कर सकते हैं, 3 साल में रिटायर कर सकते हैं। सर मैं नौकरी तो मैं छोड़ ही दिया था, मेरी वाइफ उस समय नौकरी कर रही थी सर। 1 फरवरी 2035 में मैं रिटायर करता सर सिर्फ अपने नौकरी से, लेकिन सेफ शॉप में डायमंड बन के 4 दिसंबर 2018 में मैं रिटायर किया और मैं आजाद हो गया वहां से। मुझे मन नहीं लगता था सर नौकरी में, एक ही जगह डेली जाना, सुबह जाना शाम में आना, सुबह जाना शाम में आना, सुबह जाना शाम में आना। मतलब भैंस वाली जिंदगी हो गई थी, एक खुटा में बंधे बंधे। फिर मैं दूसरा
गोल सेट किया कि मैं जब नौकरी छोड़ दिया तो इनको भी नौकरी छोड़वाना है, मैडम को भी नौकरी छोड़वाना है। वो 38 मई में रिटायर करती, लेकिन वो भी नौकरी छोड़ी। और जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि मेरा रहा, सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा, मैं और मैडम मिलके जीवन का 18 से 20 साल एक महत्वपूर्ण समय कमाया इस बिजनेस के माध्यम से, एक समय बचाया इस माध्यम से, जो आज मेरा है। उस पर मेरा अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं है। जो आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, आज वो समय मेरा है। आज इस बिजनेस के दम पर, सिस्टम के दम पर और अपलाइन के दम पर, ये सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट है सर। बहुत सारा ज्वेलरी मैंने परचेज किया इस, मेरी बेटिया है, छोटी वाली बेटिया, बहुत सारा ज्वेलरी मैंने परचेज किया इस बिजनेस के माध्यम से। 3 मोबाइल मैंने परचेज किया आईफोन इस बिजनेस के माध्यम से। घड़ी परचेज किया मैंने लाडो का 1,22,300 का इस बिजनेस के माध्यम से। सर इस बिजनेस के माध्यम से कई यूरोपियन कंट्री घूमने का सर मौका मिला, जो कभी उस नौकरी और खेती किसानी में सोच भी नहीं सकता था। पासपोर्ट भी बनाया इसी बिजनेस में आकर के सर, और अपलाइन ने ही पासपोर्ट बनवाया, तो कभी दिमाग में भी नहीं था सर कि कभी पासपोर्ट भी बनवाना है। फिनलैंड की हेलसिंकी, चेक रिपब्लिक का प्रागवे, ऑस्ट्रेलिया का साल्जबर्ग एंड वियना, स्लोवाकिया का ब्राटिस्लावा, हंगरी का बुदापेस्ट, रशिया का मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग, और थाईलैंड कई बार सर अगर घूमने का मौका मिला तो इस बिजनेस, सेफ शॉप, अपलाइन और सिस्टम के माध्यम से। ये सर बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए है सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर मेरे लिए। सारा बिजनेस के माध्यम से मेरा एक लड़का है सर, कभी सोच भी नहीं सकता था, आज MBBS की पढ़ाई कर रहा है, और वो इस बिजनेस के माध्यम से, और वो देन है तो सेफ शॉप का देन। एक बिटिया है सर, वो भी जा रही है आगे MBBS की पढ़ाई करने के लिए। सबका सर श्रेय इस बिजनेस आप लोग का है सर, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है सर। अभी अभी हाल में सर पिछले साल 30 जून को मैंने पटना के लोटस अवार्ड सोसाइटी में एक मकान, जिस मकान से अभी मैं बात कर रहा सर, पॉश एरिया पटना का गोला रोड में लोटस अवार्ड सोसाइटी में 1.5 करोड़ का मकान एक परचेज किया सर। ये भी मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है सर आज के समय में। मेरे लिए सर अभी तक का सबसे बड़ा अगर कोई अचीवमेंट है तो जैन सर के साथ, सर आपके साथ, माधव सर के साथ, विजयपाल सर के साथ, सत्येंद्र सर के साथ, राकेश सर के साथ, सतीश सर के साथ वो पल बिताया, जो फॉरेन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में घूमने को, सर बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए ये। और आप लोग के आशीर्वाद से मैं सर वो आगे करके दिखाऊंगा, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक आप लोग का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ सर करेंगे आगे, जितना दमदारी से होगा करेंगे। माय सीक्रेट ऑफ सक्सेस सर, मैं अपनी जिंदगी से कभी हार नहीं माना, मैंने कभी हार नहीं माना। कितना भी लोग मना किया, कितना भी लोग पर्चा छीटा, कितना भी लोग दुत्कारा, लेकिन कभी मैंने हार नहीं माना, क्योंकि मुझे लंबी उड़ान उड़नी थी। आगे बढ़कर जिम्मेदारी लिया, सिस्टम और अपलाइन को हमेशा फॉलो किया सर। सेफ शॉप में कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटा, ना कभी जीवन में हटूंगा सर। जितना कहा जाता है आप लोग के माध्यम से सर, उतना करके दिखाने का प्रयास करते हैं। मैंने हमेशा अपनी टीम के साथियों पर गर्व किया और सभी का सम्मान करता हूं सर। कभी भी अपनी पुरानी गलतियों से सीखता हूं सर, खुद में कोई अच्छी आदत डालता हूं सर, अपनी योग्यता को हर वक्त बढ़ाता हूं सर, उसका प्रयास करता हूं। अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने परिवार के बारे में हर वक्त सोचता हूं सर, और खुद को खुश रखने की कोशिश करता हूं सर। यही हमारी सीक्रेट है सर अभी तक की जर्नी का, और आगे भी यही मेरी सीक्रेट रहेगी सर। जितनी भी ऊंचाई मिले, ऊंचाई हासिल हो,
जितना भी बड़ा लेवल मिले सर, वो मेरा सीक्रेट यही रहेगा सर।